बड़ा सुंदर। इसके बाद माता देवहूति प्रश्न करते हैं कि बेटा अब जरा मुझे ये बता दो कि भक्त कितने प्रकार के हैं और भक्तों को कैसे बांटा गया है, किन किन प्रकार से। देखिए भक्त भी एक प्रकार के नहीं होते हैं। तो यहां माता देवहूति पूछ रही कि बेटा भक्त किस किस रूप, बहुत सारे अनेकों अनेक रूप के भक्त हैं, कुछ को पूछते हैं, कुछ को कुछ पूछते हैं, तो ये भक्त कितने प्रकार के हैं। तो भगवान कपिल देव कहते हैं कि मैया भक्त 3 प्रकार के हैं। बोले कौन कौन। तो मां भगवान कपिल देव कहते हैं कि भक्त 3 प्रकार के होते हैं और इन 3 प्रकार में जो पहला भक्त है वह प्रतिमाओं में ही केवल ईश्वर को ढूंढता है, जो मूर्तियों में ही केवल भगवान को देखे वह सबसे निम्न कोटि का भक्त है। जो मूर्ति प्रतिमाओं को तो 100 बार सेवा सत्कार कर ले, लेकिन सामने में पशु पक्षियों में ईश्वर को ना ढूंढे, वह सबसे निम्न कोटि का भक्त है। यह मेरी वाणी नहीं है, कपिल देव की वाणी है, इसलिए इसमें बुरा मानने की बात नहीं। मध्यम श्रेणी के वे भक्त होते हैं मैया जो मूर्तियों में भगवान को ढूंढते हैं, साथ में माता पिता गुरु बड़े भैया भाभी इनमें भी जो ईश्वर का दर्शन कर ले वह भी मध्य कोटि का भक्त है। हम कहते हैं हमारे लिए हमारे माता पिता ही सब कुछ है, गुरु ही भगवान है। तो जो इतना में ही भगवान को देख करके सीमित हो जाए वह मध्य कोटि का भक्त है। उच्च कोटि का भक्त तो केवल वही है जो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, जो प्रभु को समस्त स्थानों में देखें। अब उसे देखने के लिए क्या चाहिए। अगर आपने काले रंग का चश्मा पहना है तो संसार में काला काला सब कुछ दिखेगा। आपने लाल रंग का चश्मा पहने तो संसार लाल लाल दिखेगा। उसी प्रकार से जिस भक्त के हृदय में प्रभु का स्थान बन जाए उसे हर स्थान में प्रभु दिखेंगे। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की। तो भगवान उनको समस्त स्थान पर दिखने लगे, वह सबसे उच्च कोटि का भक्त है। ये भगवान कपिल देव की वाणी है। इसीलिए समस्त लोगों से मैं अक्सर कहता हूं ना कि भगवान को केवल प्रतिमाओं में मत दर्शन कीजिए। जीव जंतु पशु पक्षी इन सब में प्रभु का दर्शन कीजिए। जिस दिन मन में हरि बैठ जाएगा उस दिन सब में हरि दर्शन आएगा। सब जगह हरि दिखेंगे, बस मन में हरि बैठना चाहिए। इसीलिए कहा गया ना, जाकी रही भावना जिन जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जिसकी भावना स्वयं की जैसी होती है वह भगवान को वैसा देखता है। जिसकी भावना में यह बैठा हुआ है कि प्रतिमा में भगवान है तो केवल उसी में है, वह केवल प्रतिमा के पीछे सेवा करेगा, उसे संसार से मतलब नहीं। वह सबसे निम्न कोटि का भक्त है क्योंकि उसने भगवान को एक प्रतिमा तक सीमित कर दिया। मध्य कोटि का भक्त जिसने संसार में गुरु माता पिता इत्यादि को ही देखा, और उच्च कोटि का भक्त वो बना जिसने संसार में हरि व्यापक सर्वत्र समान को माना। जिसने जून जुलाई गर्मी के महीने में एक पात्र में पानी भरकर छत पर रख दिया कि प्यासी चिड़ियां पी ले। दरवाजे पर एक नल लगा दिया और उसमें एक स्थान बना दिया पानी भरने की कि आने जाने वाले गाय बैल कुत्ता बिल्ली सब पी करके जाएं, पशु पक्षी सब पिए। उन्होंने सब में हरि को देखा। दरवाजे पर बैठा कुत्ते को भी रोटी दे दिया, दरवाजे पर बैठा गाय को भी रोटी दे दिया और बोला हमारे लिए सब में हरि है। जो गाय में भी हरि को देख ले, जो कुत्ते में भैरव को देख ले, जो सब में पशु पक्षियों में ईश्वर का स्थान ढूंढ ले, समझिए कि वह उच्च कोटि का भक्त है। सो मैया ये 3 कोटि के भक्त होते हैं, लेकिन सबसे उच्च भक्त तो सर्व धर्म संपन्न अर्थात समस्त जीवों में अपने प्रभु को ढूंढ लेना, समस्त देवताओं में अपने ही इष्ट को देखकर पूज लेना, वो सबसे उच्च कोटि का है। इस प्रकार से जब भगवान कपिल मुनि 3 प्रकार के भक्तों का वर्णन करते हैं, उसके बाद कहते हैं अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा। मैया मैं समस्त देवधारियों में स्थित हूं। यह संसार में जितने जीव जंतु पशु पक्षी सब का एक शरीर, देह मतलब यह शरीर है,
उन सब में मैं स्थापित हूं, इसीलिए मुझसे द्रोह मत करो। किसी भी पशु पक्षी, किसी भी जीव का हानि पहुंचा दोगे ये सोच करके कि या मेरा भोजन है, या किसी भी प्रकार से दरवाजे पर आए हुए कुत्ते को पत्थर मार करके भगा दोगे, तो वह देवधारी से तुमने जिसको हानि पहुंचाया वह मैं हूं मैया। नह मनः शांति मृक्षति, वह कभी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता मैया, जिसने किसी देहधारी को अपना शत्रु मान रखा है, जिसने किसी देहधारी से भेदभाव किया है। उसके बाद कहते हैं मैया इन 3 प्रकार के भक्त तो मुझे सबसे प्रिय हैं। ये 3 प्रकार के भक्त होते, लेकिन एक इनसे भी श्रेष्ठ भक्त होता है जो सर्वश्रेष्ठ भक्त है, जो सबसे उच्च भक्त है, जो सबसे प्रिय भक्त है। तो कौन है? दीयमानम न गृहन्ति विना मत सेवनम जनः। ऐसे भक्त जिसको कुछ नहीं चाहिए, 5 प्रकार की मुक्तियां नहीं चाहिए, धन दौलत ऐश्वर्य संपत्ति नहीं चाहिए। अगर मैं सामने से बोलूं कि पुत्र मेरी इच्छा के लिए ले ले, तो भी वो ना ले, और ले भी तो दूसरे के लिए। प्रहलाद जी ने किए थे ना, बोले प्रभु मुझे चाहिए नहीं। नारायण हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करने की प्रहलाद मेरी इच्छा ले लो, तो भी प्रहलाद जी बोल रहे नहीं लेंगे। जब भगवान ने विनती किए तब प्रहलाद जी बोले मेरे पिताजी को मुक्ति दे दीजिए। तो ऐसे निष्काम भक्त जो होते हैं वह सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रिय होते हैं। और भगवान श्री कृष्ण 10वें स्कंध में क्या कहते हैं? 11वें स्कंध में उद्धव जी को, ना तथा मैं प्रियतम आत्मयोनिर्न शंकरः। भगवान उद्धव से कहते हैं कि मुझे ब्रह्मा जी उतना प्रिय नहीं है, मुझे शंकर जी भी उतने प्रिय नहीं हैं। जो मेरे साथ सदा रहने वाली संगिनी देवी लक्ष्मी भी मुझे उतना प्रिय नहीं है, मुझे स्वयं का यह कृष्ण स्वरूप उतना प्रिय नहीं है, हे उद्धव, जितना तुम जैसे मुझे भक्त प्रिय हो। और सोचिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं उद्धव जी से कह रहे हैं कि मुझे ब्रह्मा विष्णु और स्वयं मेरी भार्या मेरी लक्ष्मी मेरी अर्धांगिनी भी मुझे उतना प्रिय नहीं है, जितना निष्काम भाव से भक्ति करने वाले तुम जैसे भक्त मुझे प्रिय हो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ऐसे भक्त वत्सल भगवान की कृपा देखिए कि पत्नी जो देवी लक्ष्मी हैं उन्हें भी बोल रहे हैं कम प्रिय है, पर तुम प्रिय मुझे ज्यादा हो उद्धव, तुम जैसे भक्तों को मैं अधिक प्रेम करता हूं। ऐसे भगवान संसार में कहां हो? मैया देवहूति बड़ा आश्चर्य से प्रणाम करती है अपने पुत्र को। प्रणाम का अर्थ पांव छूने का नहीं, मन से ही नमन को भी नमन कहते हैं।